बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात और रिवायात पेश कर रहा हूँ जो अवाम में बहुत मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो अवाम बेशक कहने लगती है। कौन से है वो वाक़यात और क्या है उनकी हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली रिवायत सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने खाविंद को अल्लाह के रास्ते के लिए तैयार करती है वो अपने खाविंद से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी। खाविंद कहते हैं शोहर को। जो औरत अपने शोहर को अल्लाह के रास्ते के लिए तैयार करती है वो अपने शोहर से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी। ये रिवायत बयान की जाती है। क्या है इस रिवायत की हकीकत? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोला गया है। ये मन घड़त बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। उन लोगों को अल्लाह से खौफ खाना चाहिए जो मस्तूरात में बयान करते हुए तश्कील करते वक्त इस रिवायत को बयान करते हैं। ये मन घड़त रिवायत है, इसको बयान ना करें। दूसरा वाक़या या रिवायत भी सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन को मुखातब करके फ़रमाया कि तुम्हारी दुनिया की चीज़ों में से मुझे 3 चीज़ें महबूब है। नंबर 1 औरतें, नंबर 2 खुशबू, नंबर 3 मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। ये 3 बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे भी 3 चीज़ें पसंद है, मुझे भी 3 चीज़ें महबूब है दुनिया में से। कौन कौन सी? या रसूलल्लाह पहली ये कि मुझे आपकी क़ुर्बत हासिल है, ये मुझे बहुत महबूब है कि मैं हर वक्त आपके करीब रहूँ। नंबर 2, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं माल कमाऊँ और आप पे ख़र्च करता रहूँ, ये मुझे बहुत महबूब है। और नंबर 3 ये, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तीसरी बात ये महबूब है कि मैं आपके वसीले से कामयाब हो जाऊँ। बाज़ हज़रात इसको इस तरीक़े से भी बयान करते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे ये बात महबूब है कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके निकाह में है, ये मुझे बहुत महबूब है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, या रसूलल्लाह मुझे भी 3 चीज़ें महबूब है दुनिया में। नंबर 1 ये अमर बिल मारूफ़ यानी कि नेकी का हुक्म करना मुझे बहुत महबूब है। व नहीं अनिल मुनकर और बुराई से रोकना मुझे बहुत महबूब है। लोगों को नेकी का हुक्म करना बहुत महबूब है और बुराई से रोकना मुझे बहुत महबूब है। और अल्लाह के दीन को दुनिया में नाफिज करना ये मुझे बहुत महबूब है। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे भी 3 चीज़ें बहुत महबूब हैं। नंबर 1 भूखे को खाना खिलाना, नंबर 2 प्यासे को पानी पिलाना और नंबर 3 बरहना को कपड़े पहनाना। मुझे 3 चीज़ें महबूब है। बाज़ हज़रात इसको इस तरीक़े से भी बयान करते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे 3 चीज़ों में कुरान शरीफ की तिलावत भी ज़्यादा महबूब है। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, या रसूलल्लाह मुझे भी 3 चीज़ें महबूब है। नंबर 1 गर्मी का रोज़ा रखना, नंबर 2 मेहमान की मेहमान नवाजी करना और नंबर 3 ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन और आपकी हिफाजत में तलवार उठा के जिहाद करना। ये मुझे 3 चीज़ें महबूब है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी 3 चीज़ें बताते हैं कि मुझे महबूब है। फिर अल्लाह तबारक व तआला भी कहता है कि मुझे 3 चीज़ें महबूब हैं। तो इस वाक़े की हकीकत क्या है बताना मकसद ये है। तो सुने, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे 3 चीज़ें महबूब है, औरतें, खुशबू और मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है, इतना जो टुकड़ा है इस रिवायत का, इस वाक़ये का, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। ये मुस्नद अहमद में आपको मिल जाएगा, सही सनदों के साथ जो है मौजूद है। इसको आप बयान करें इन 3 बातों को जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, औरतें, खुशबू और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज में। ये 3 बातें आप खूब बयान करें, आप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई आपको जो है पकड़ेगा नहीं। लेकिन ये जो
صحابہ اکرام کے تعلق سے آیا ہے کہ مجھے تین چیزیں پسند ہے، خلفائے راشدین نے جو فرمایا ہے یہ بغیر سند کے لکھا ہوا ہے بھائی، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور چونکہ خلفائے راشدین بہت معتبر اور عظیم ہستیاں ہیں، ان کی طرف بیان کرنے سے پہلے ہمیں کئی مرتبہ سوچنا چاہیے، اس لیے اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بیان نہ کرے۔ بنوریا ٹاؤن کا فتویٰ اسکرین شاٹ میں لگا دوں گا، لنک بھی شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ اس کو کھول کے دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو مسند احمد میں ہے وہ صرف 3 باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے صرف وہ 3 باتیں بیان کریں، خلفائے راشدین والی، حضرت جبرائیل علیہ السلام والی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، تیسری روایت بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی غضب اور غصے کی حالت میں اپنی ذات قہاری کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ کون ہے جو آج حساب دے۔ سارے انسان ڈر جائیں گے، تھر تھر کانپنے لگیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں گے اور کہیں گے اے اللہ، سب سے پہلے آپ مجھ سے حساب و کتاب لے لیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ نظر پڑتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر ساری کائنات انسانی کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بے اصل ہے، بالکل من گھڑت بات ہے یہ۔ اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، دعا کیجئے، طبیعت خراب چل رہی ہے، ناک سے بھی خون آتا ہے اور گلے میں بھی خون آ رہا ہے، کان سے بھی طبیعت پتہ نہیں کیا کوئی بلوکیج بتا رہے ہیں ڈاکٹر کے، کہیں بلوکیج ہے، تو دعا کیجئے اللہ رب العزت شفا عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ ہم سب کو تقوی اور طہارت والی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔